नमस्कार मित्रों, मैं वशिष्ठ स्प्रीडिंग एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम आज चर्चा करना चाहते हैं, आपके साथ शेयर करना चाहते हैं पेड़ पौधों के बारे में। खास करके कि पेड़ पौधे को हम किस रूप में बचा सकते हैं, हम कैसे उसे लगा सकते हैं, और जो हम काटते हैं उसका प्रतिफल हमें किस रूप में मिलता है। पहले वैसे भी जब प्रकृति संतुलित थी, जब प्राकृतिक विपदा आपदा का सामना लोगों को बहुत कम करना पड़ता था, भूचाल का सामना कम कर पड़ता था, तो वैज्ञानिकों ने, पर्यावरणविदों ने, पर्यावरण से जुड़े वैज्ञानिकों ने ये बात मान लिया था कि धरती के स्थलीय भाग में अगर 33% पेड़ पौधे आच्छादित हो, वन आच्छादित हो, जंगल का राज हो, तो प्रकृति लगभग संतुलित रहती है। लेकिन आए दिन विकास के नाम पर, आए दिन शहरीकरण के नाम पर, रेल मार्ग के विस्तार के नाम पर, सड़क मार्ग के विस्तार के नाम पर, अपने स्वार्थ के कारण लोगों ने पेड़ को काटना शुरू कर दिया। अब पेड़ कटने का जो सीधा सीधा असर होता है वो एक जगह असर होता नहीं है। पेड़ कटने के कारण जल संकट खड़ा हो जाता है, पेड़ कटने के कारण ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, पेड़ कटने के कारण आपको छाया के लिए भटकना पड़ता है। तो बहुत सारी बातें हैं जिस पेड़ से जुड़े हुए। अगर हम पेड़ पौधों के बारे में और विस्तृत से जाने, उसको अगर हम जानना चाहते हैं, तो हमको ये जानना होगा कि हमारे पूर्वजों ने, वैज्ञानिकों ने और पर्यावरणविदों ने क्या मानक स्थापित किया था। लोगों का मानना था और अभी भी मानना है कि अगर धरती पर 33% भूभाग पर जंगल हो तो हम प्रकृति को खुश रख सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि आज तो पेड़ कटते जाते हैं, उस रफ्तार में पेड़ लगते नहीं हैं। दोस्तों, अगर आपको अपनी रक्षा करनी है, प्रकृति के कोप से बचाना है, तो आपको पेड़ लगाना होगा। वैसे भी वेदों में कहा गया है कि प्रकृति रक्षति रक्षिता, वृक्षो रक्षति रक्षिता, धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर आपको प्रकृति से अपने आप को रक्षा करना है तो प्रकृति की रक्षा करना सीखें। वृक्षों से अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, छाया चाहते हैं, फल चाहते हैं, फूल चाहते हैं, तो आपको पेड़ों की रक्षा करनी होगी। तो आज के समय में जहाँ पर्यावरण में प्रदूषण का मार इस तरह बढ़ता चला जा रहा है, अनेक तरह की बीमारी हमारे भीतर कर गई है, हर एक तरह के समस्या से लोग जूझ रहे हैं। इसका कारण क्या हो रहा है? जलवायु परिवर्तन में असर पड़ता है, ग्लोबल वार्मिंग में असर पड़ता है, ग्रीन हाउस का उत्सर्जन के कारण जो प्रभाव होता है, ये प्रदूषण का जो हाल होता है, ये सब के कारण आजकल प्रकृति और पर्यावरण विक्षोभ की स्थिति में पहुंच गई है। प्रकृति अपने आप को खुले में सांस लेने में भी उसे दिक्कत महसूस होता है। पर्यावरण जो एक उपादान है, प्रकृति अगर वरदान है तो पर्यावरण उपादान है। ये दोनों बिल्कुल असहज महसूस करते हैं, और ये असहज जो महसूस होता है वो मानव कृत्यों के कारण होता है। तो मेरा कहना है दोस्तों कि जो 33% मानक है वो अगर बरकरार कर दिया जाए, वो अगर फिर से स्थापित कर दिया जाए, तो हम प्राकृतिक विपदाओं में कमी ला सकते हैं, प्राकृतिक आपदाओं में कमी ला सकते हैं। 33% हम अभी इससे पहले जानेंगे कि वो जो 33% था उसकी स्थिति अभी क्या है। हमारा राष्ट्रीय औसत जो प्रतिशत में है वो 33% से घट करते 22, 23, 24% पर आ गया है। अगर बिहार की स्थिति लें तो जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था उस वक्त 7-8% था, लेकिन अभी राज्य सरकार ने प्रयास किया है और इस पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो प्राप्त आंकड़ों के अनुसार लोग कहते हैं कि 13-14% पर चला गया है, जिसे आगे भी बढ़ाया जाएगा। तो पेड़ों की महत्ता को सरकारों ने समझा है, पेड़ों की महत्ता नागरिकों को समझ में आना चाहिए, पेड़ों की महत्ता हमें समझ में आनी चाहिए। पेड़ों की महत्ता जो आजकल का जो नौनिहाल है, छात्र छात्राएं हैं, जो देश का भविष्य है, उनको समझ में आना चाहिए कि अगर हम पेड़ पौधे का सहारा नहीं ले तो हमें किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। हम ये बताना चाहेंगे आपको मित्रों कि जो 33% का जो एक मानक तैयार किया गया है,
इस मानक में जो प्राकृतिक वातावरण होता है वो संयमित होता है, संतुलित होता है। इसमें उथल पुथल तभी आता है जब पर्यावरण अपने आप को असहाय महसूस करता है, प्रकृति अपने आप को असहाय महसूस करता है। अभी चर्चा करते हैं कि पेड़ पौधे लगने चाहिए और लोग लगा भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग लगा नहीं रहे हैं, लेकिन जिस रफ्तार में पेड़ पौधे कटते हैं उस रफ्तार में पेड़ पौधे लगते नहीं हैं। अगर पेड़ एक पौधे आप काटते हैं, 2 पेड़ काटते हैं, तो उसके जगह पर 5-10 पेड़ लगाना पड़ेगा और पहले लगा देना चाहिए। धरती का जितना भूभाग है, मेरा अपना भी वैसे पर्यावरण संरक्षण अभियान के क्रम में हम लोगों से वैसे भी आग्रह करते हैं कि अगर आपके पास 1 एकड़ जमीन है, जितना भी जमीन है, 1 एकड़ हो, 10 एकड़ हो, 20 एकड़ हो, तो उसका 33% भाग आप पेड़ पौधों के लिए सुरक्षित रखिए, जिसका जो स्ट्रेंथ है। अगर किसी के पास बहुत सारा जमीन है तो उसी अनुपात में उसका पौधारोपण करे, जिसके पास कम जमीन है वो उसी अनुपात में करे। तो कम से कम जितना जमीन है उसका 33% अगर भाग पर पौधारोपण किया जाए तो हमें लगता है, हमें ये विश्वास है कि ये जो लक्ष्य है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 33% का, इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही पेड़ों की कटाई में कमी लाना बहुत ही जरूरी है। अगर पेड़ों की कटाई में हम अगर कमी नहीं लाते हैं तो जो हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर एक पेड़ आप बड़ा सा पेड़ काट देते हैं, उसके बदले अगर 5-10 पेड़ लगाते भी हैं तो उसका साइज जो है 5-10 वर्षों में जाकर के उस स्थिति में आएगा। तब तक क्या होगा, ये ऑक्सीजन का भंडार जो है वो गैप खा जाता है। तो इस बात को ध्यान में रख करके कोशिश किया जाना चाहिए कि पेड़ पौधे कम से कम कटे, और जिस बहुत जरूरी हो तो उसके अनुपात में पेड़ पौधे लगा देने चाहिए। बहुत दिनों से ये चर्चा थी और लोग रिसर्च भी कर रहे थे, बहुत सारे संस्थान इस पर लगे हुए भी थे कि आज के डेट में कितने पेड़ लगाया जाए, कितने क्षेत्रों में पेड़ लगाया जाए ताकि प्रकृति संतुलित हो और 33% का जो मानक है उसकी पूर्ति की जाए। तो पिछले साल अमेरिका की एक संस्था है क्रोथर लैब एंड ETH ज्यूरिख, उसने अपना बहुत गहन अध्ययन के बाद एक रिपोर्ट जारी किया है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी जितना वर्तमान में पेड़ पौधा है, इसके अतिरिक्त 90 करोड़ हेक्टेयर में हमें वन आच्छादन करना होगा। 90 करोड़ हेक्टेयर। अब ये 90 करोड़ हेक्टेयर का एक अनुमान आप समझिए कि अमेरिका के भौगोलिक क्षेत्र का बराबर है, और अगर इंडिया को लें तो इंडिया का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका 3 गुना के बराबर है। 90 करोड़ हेक्टेयर में वन आच्छादन चाहिए, और जो अभी वर्तमान में जो पेड़ पौधा है उसके अतिरिक्त चाहिए। हमने एक अपने स्तर से गणना की है कि अगर इस 90 करोड़ हेक्टेयर में छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाया जाए, अमरूद है, आंवला है, तो इस तरह का पेड़ लगाया जाए, या आम का जो विभिन्न प्रजाति है वो छोटा छोटा वाला अगर उसको लगाया जाए, तो उसके हिसाब से हमने एक मिनिमम कैलकुलेशन किया है कि अगर हम 1 एकड़ में छोटा छोटा पौधा करके अगर लगाते हैं, तो अगर 50-60 पेड़ लगाते हैं तो 1 हेक्टेयर में लगभग 150 पेड़ आ जाएगा। अगर हम इस 150 पेड़ को गणना करके निकालते हैं तो 90 करोड़ हेक्टेयर के लिए हमें जो पेड़ लगाने होंगे वो लगाना होगा 1 खरब 35 अरब। 1 खरब 35 अरब मध्यम आकार के पौधे लगाने होंगे जो फल फूल देते हैं, वैसे पौधे जो ऑक्सीजन भी देते हैं, फल फूल भी देते हैं, और हमें उसे बचाने में भी सहूलियत होती है। तो उस तरह के पौधे अगर लगाने होंगे तो 1 खरब 35 अरब पेड़ जब लगेंगे तब जाके 90 हेक्टेयर में वन आच्छादन होगा। लेकिन इसके ठीक थोड़ा सा और अलग हटते हैं कि ये संभव है क्या कि सब जगह हम छोटे छोटे पेड़ लगा करके इसकी पूर्ति करें। तो इसके लिए हमने एक और कैलकुलेशन किया है कि जो छायादार वृक्ष होता है, बड़े बड़े छायादार वृक्ष होते हैं, अगर उसको हम लगावें तो अगर हम 1 हेक्टेयर में 20 पौधे लगाते हैं, बड़ा बड़ा आम का है, कटहल का है, महुआ का है, नीम का है, पीपल है, बरगद है। पीपल और बरगद तो वैसे भी बहुत जगह
ये हाँपता है, जगह छेकता है। तो एवरेज हम मान के चले हैं कि अगर 1 हेक्टेयर में 20 पौधे लगाए जाएं तो पूरे 90 करोड़ हेक्टेयर में 18 अरब पौधे लगाने पड़ेंगे। अगर बड़ा बड़ा पौधा लगाते हैं, फलदार ये छायादार पौधा लगाते हैं, तो हमें 18 अरब पौधे लगाने पड़ेंगे। और अगर हम छोटे छोटे पौधे लगाते हैं तो हमें उसके लिए 1 खरब 35 अरब पौधे लगाने पड़ेंगे। तो दोस्तों, ये सब तब होगा जब हम वर्तमान में जो पौधे लगे हैं उसको बचा के रखें, तो जाकर के ये 33% का आंकड़ा हम छू सकेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है, हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, ऐसा करने में हम सफल नहीं हो पाते हैं, तो हमें आने वाले समय में प्रकृति के मार को ज्यादा तेजी से झेलना पड़ेगा। अगर पेड़ पौधे नहीं हैं तो आप देखिए कि जब जहां जहां पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे से क्या होता है, अनेक तरह का फायदा है ना। कोई ऐसा फायदा नहीं कि सिर्फ ऑक्सीजन ही प्राप्त होता है, ऑक्सीजन भी प्राप्त होता है, फल फूल भी होता है, छाया भी होता है। अगर बहुत तेज गति से कोई ध्वनि विस्तारक यंत्र का इस्तेमाल कर रहा है तो जहां पेड़ पौधे हैं वो उसके शोषक भी होते हैं। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये बहुआयामी फल देने वाला ये पेड़ पौधा होता है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा होगा, फिर हम आगे इसके और भी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज मेरा आप तक यही इंटरेक्ट करना था कि कितने पेड़ पौधे लगने चाहिए, कितने क्षेत्रों में पेड़ पौधे लगने चाहिए, ताकि जो मानक स्थिति 33% का है उसको हम प्राप्त कर सके। हमारी कोशिश है, हम सब लोगों की कोशिश है, जो भी पर्यावरण प्रेमी लोग हैं उनकी कोशिश है कि पेड़ अधिक से अधिक लगे, पेड़ अधिक से अधिक बचे। देखिए, पेड़ लगाना तो है, ठीक है, बहुत ज्यादा कष्ट की बात नहीं है, लेकिन पेड़ बचाना बहुत कष्ट की बात है। पेड़ बचाना में जो आप परेशानी होती है, मैं भी इसका भुक्तभोगी हूं। और जो लोग पेड़ पौधों से प्रेम रखते हैं उनको भी इस बात का अनुभव होगा। आजकल क्या है कि आप अगर पेड़ लगाते हैं तो बहुत सारी समस्याएं हैं, कीट व्याधि का प्रकोप है, उसके बाद एक पशु है नीलगाय, उसके प्रकोप से भी पेड़ पौधे में को नुकसान पहुंचता है। तो अब पेड़ पौधे को बचाने में आप ऐसा समझिए कि पुत्र के समान आपको उसकी सेवा करनी होगी। आप सीधे पेड़ लगा करके और सो जाएंगे कि हमने तो पेड़ लगा दिया और प्रकृति का कर चुका दिया, मेरा काम हो गया। तो वहां ऐसा होता नहीं है, वहां से तो शुरू होता है। आप अपने बाल बच्चे को जिस तरह से परवरिश करते हैं वैसे ही पेड़ पौधों की परवरिश करनी पड़ती है। और उस धर्मशास्त्र में तो बहुत बात कहा गया है कि भाई ये पेड़ जो है, अगर आप एक पेड़ लगा के बचाते हैं तो आपके पास जितना फल मिलता है वो अतुलनीय होता है, उसकी कहीं कोई गणना नहीं की जा सकती है। ये प्रकृति का पुत्र होता है पेड़ पौधा। तो हम अपने पुत्रों बाल बच्चे को परवरिश करते हैं, उसे बचाते हैं, उसे को ग्रो करने के लिए अपना सारा जीवन लगा देते हैं। लेकिन जो प्रकृति प्रदत्त है, जिसका हम मुफ्त में ऑक्सीजन लेते हैं, जिसके द्वारा मुफ्त में हम जल लेते हैं, खेतों में खाद्यान्न होता है, उसके प्रति हमारा जो जवाबदेही है उसको निभाने के लिए, उस तरह का जो प्रकृति का कर्ज है हमारे ऊपर, उसे चुकाने के लिए हमें पेड़ पौधा लगाना चाहिए और उसे बचाना चाहिए। कोई भी पेड़ पौधा चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, कुछ पेड़ पौधों को छोड़ करके वो हानिकारक नहीं होते हैं। कुछ पौधे हैं जिस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, जो थोड़ा सा पर्यावरण और प्रकृति के लिए नुकसानदेह होते हैं। वो ज्यादा धरती से जल को शोषण करते हैं, जिससे जल संकट पैदा होता है, नीचे से भूगर्भ का जो जल है उसमें कमी आती है। तो उसके लिए एक अलग से भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि 98% जो पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकृति ओरिएंटेड होते हैं, पर्यावरण ओरिएंटेड होते हैं। उसको हम लोगों के लिए एक वरदान मान सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम पेड़ पौधे बचाते हैं और प्रकृति में 33% का जो मानक अगर है, लक्ष्य है, हम उसको प्राप्त करते हैं या प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो हम समझते हैं कि जो प्रकृति का कर्ज है हमारे ऊपर, जो प्रकृति ने हमें दिया है, हमें भी उसे कुछ देना चाहिए। और ये हमारा नैतिक, आध्यात्मिक, संवैधानिक सबके सब फर्ज हैं, सबके सब कर्तव्य हैं, सबके सब जवाबदेही हैं।
तो दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आप सबको नमस्कार करते हुए आशा करते हैं कि आप हम इस वीडियो के बारे में हमने जो आपके साथ विषय शेयर किया है उस पर अपना कमेंट देंगे और हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि।